जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये सुबह का टाइम है, मैं किचन में आ गई थी, लेकिन आज चाय नाश्ता का तो नहीं दिखाई क्योंकि ऐसा कुछ बनाई नहीं थी नाश्ते में मैं। आज बस चाय हम लोग पिए थे। बच्चे घर पे ही थे तो कुछ नाश्ता नहीं बनाया था। ये था कि सब्ज़ी बहुत तरह की थोड़ी थोड़ी बची हुई थी। ऐसा होता है कि फ्रिज में कई तरह की सब्जियां बच जाती हैं लास्ट में, तो वो सब मिक्स करके, और सब्ज़ी और कुछ था भी नहीं कि मतलब मैं प्रॉपर एक सब्ज़ी बनाऊं। तो यही था कि आज कचौड़ी सब्ज़ी बनेगा, तो फ़ौरन वाली जितनी भी सब्जियां आपकी फ्रिज में इकट्ठा हो उनको काटिए और बस ऐसे ही लहसुन मिर्चा और पचफोरन का फ़ौरन लगाइए हींग डाल के, और फिर उसको छौंक दीजिए जैसा कि मैं कर रही हूँ, जिसमें परवल है, बैगन है, थोड़े से वो क्या बोलते हैं, लतरा है, इक्का दुक्का टमाटर है, और यही फ़ौरन वाली, और फिर बेसिक सी वही मसाले, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाले और नमक, मतलब स्वाद अनुसार अपने नमक डालिए और सीटी लगा दीजिए। और उसके बाद हरा धनिया, तो जो कि मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरे पास कुछ भी सब्जियां नहीं थी। ये जो देख रहे हैं सब कुछ लास्ट है, और सब्जी लाने के लिए गए हैं, आज ही लेके आते भी आ गए, मैं शेयर करूँगी। तो जब तक नहीं आए थे तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि खाना ना बने, तो जो था मैं सोची उसी का बना दूँ, तब तक जब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, आप कभी भी बना के इसको देखिएगा, बड़ा ही अच्छा बनता है। और ये टमाटर जितना सब कुछ बचा हुआ था, एक एक दो दो सब कुछ डाल के मैं इसमें, और मतलब समझिए मिक्स वेज की सब्ज़ी है और तरी वाली सब्ज़ी है, क्योंकि इसको कचौड़ी से खाएंगे। सूखी भी बना सकते हैं चावल दाल से अगर खानी हो तो भी टेस्टी लगेगी। एकदम सूखी ये सब्ज़ी नहीं बनेगी क्योंकि इसमें काफ़ी हरी सब्जियां हैं, तो मतलब थोड़ा सा तो पानी अपना छोड़ ही देता है वो सब्ज़ी, तो एकदम सूखी भुजिया तो नहीं बनेगी। लेकिन ये तरी वाली बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो अगर इसको बनाएं तो कोशिश करें कि पूड़ी या कचौड़ी या फिर पराठे के साथ ही बनाएं, काफ़ी टेस्टी लगता है तब। और ये मैं कचौड़ी के लिए आटा लगाने लगी थी, तो इसमें मैं काला जीरा, जिसको बोलते हैं मंगरेल हम लोग बोलते हैं, वो मैं डाल रही हूँ। नमक डालूँगी और थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल, मोयन देने के लिए, क्योंकि कचौड़ी बिना मोयन के तो बनता नहीं है। तो वो मैं डो लगा के रख दी हूँ। और ये देखिए तब तक सब्ज़ी भी आ गई थी। तो ये सब्ज़ियाँ सब खाली करूँगी, क्योंकि जानते ही आप लोग के ऊपर फ्रिज है मेरा, तो सब खाली करके और इसको सेट करके रखूँगी फ्रिज में, ताकि ये एक हफ्ता और अच्छे से चल सके इसलिए। और ये नींबू है, और नींबू इस समय बहुत ही महंगा है। यूपी में है और कहीं है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत ज़्यादा ही महंगा है। तो इस समय सब सब्जियां तो आ जाती हैं, लेकिन नींबू आना बड़ा ही बहुत बड़ी बात है जिसके यहाँ आती है। तो अब तो नींबू पे तो बहुत सारे रील्स भी बन गए हैं, बहुत सारे जोक भी आ गए हैं, तो यानी कि है ये महंगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के शहर में या गांव में या कस्बे में, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके यहाँ भी नींबू का दाम उतना ही है या कुछ बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही महंगा है। और ये देखिए सब्जी आ गए थे, तो ऐसे ही मैं इसको एक एक सब्जी मतलब ठीक से करके और पॉलीथीन में ऐसे ही बांध बांध के रख देती हूँ। मैं टोकरी नहीं रखी हूँ फ्रिज में का, अब मंगाई हूँ, मैं ऑर्डर की हूँ, जल्दी आ जाएगा मेरा फ्रिज वाला टोकरी भी, जो बॉक्स की तरह होता है, जिसको मतलब डब्बे की तरह पैक कर करके रख सकती हूँ सब्जियों को, तो वो भी मैं मंगाई हूँ। आ जाएगा तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये देखिए ये सारा भिंडी विंडी में, इसमें क्या है ना कि, और ये भी है कि अगर आप ये हरी सब्जियों को पॉलीथीन में, मतलब साफ पॉलीथीन में बांध बांध के रखेंगे, जैसे कि ज़्यादा उसमें हवा ना पास करे, तो वो चल जाती हैं, एक हफ्ते बहुत अच्छे से चल जाती हैं और हरी की हरी रहती हैं। और ये लहसुन है जो निकाल के मैं इसमें रख रही हूँ। ये लहसुन ज़्यादा इसलिए दिखेगा आप लोगों को क्योंकि इसमें से मैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं छिल के स्टोर भी करती हूँ बॉटल में, क्योंकि नॉनवेज वगैरह में डालने के लिए आराम पड़ता है। बहुत ज़्यादा ही मैं डालती हूँ नॉनवेज में, मैं प्रॉपर यूपी स्टाइल का नॉनवेज बनाती हूँ, तो उसमें लहसुन प्याज थोड़ा ज़्यादा जाता है और अदरक, तो इसलिए मैं वो उसको छिल के स्टोर करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पॉसिबल नहीं होता है तुरंत छिलना। और ये टोकरी जो है ये 2 तरह का है, तो ऊपर लहसुन रखती हूँ और नीचे टमाटर रखूँगी और एक टोकरी में अदरक रखूँगी। तो ऐसे ही सब सेट करना पड़ता है। तो क्या है कि बहुत ही छोटा सा किचन है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो इसमें बहुत सोच सोच के सामान सेट करना पड़ता है और बहुत सोच के सामान खरीदना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किचन का कोई भी सामान मुझे अच्छा लगे या कोई बर्तन अच्छा लगे तो मैं ले लूँ आसानी से, क्योंकि फिर रखूँगी क्या, हाँ ये अच्छा नहीं है और कहीं और रखूँ, काम लगे तो फिर किचन में ले आऊँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए मैं बहुत लिमिटेड सामान रखती हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद आता है बस वही रखती हूँ। मैं ज़्यादा ऐसे ही कुछ भी नहीं रख लेती हूँ। तो वही है। और ये मिर्ची है, तो मिर्ची की जो डंडी है वो तोड़ के और फिर इसको एक मतलब सब कुछ मैं जैसा बताई हूँ ख़त्म हो गया है। तो ये टोकरी भर के मैं किचन में रख लूँगी और बाकी सब वही पॉलीथीन में बांध के और फ्रिज में इसको स्टोर कर दूँगी। और जो कि आप लोग को पहले भी दिखाई हूँ कि मिर्चा कैसे लाल हो जाता है, तो ज़्यादा तो सारा का सारा नहीं रखूँगी मैं किचन में, क्योंकि मिर्चा सड़े या ना सड़े लेकिन वो लाल हो जाता है, फिर वो सब्ज़ी में देखने में अच्छा नहीं लगता। या कोई सब्ज़ी में पीस के डालूँ ग्रेवी वाले में तो उसका कलर भी अच्छा नहीं आता है। इसलिए इसको मैं काम भर ही रखती हूँ किचन में, बाकी सब रख देती हूँ फ्रिज में। और ये हम लोग का आज का लंच है, दही और वो तरी वाली सब्ज़ी, सैलड और मिर्चा मैं भुनी थी। तो ये मतलब मिर्चा जो भुनी थी तो आप लोग को बताई हूँ कि चल जाता है कुछ दिन। और ये कचौड़ी और जलेबी है जो कि बेटी ली है। तो बेटा और बेटी को कचौड़ी सब्ज़ी और जलेबी बहुत ही पसंद है। तो कचौड़ी सब्ज़ी जब भी बने तो जलेबी उनको तो चाहिए ही। तो दोपहर में तो जलेबी नहीं मिलता है, सुबह में मैं मंगा के रखी थी क्योंकि बच्चे मालूम है कि घर पे थे, तो इसलिए मंगा के रखी थी कि वो खाएंगे ही। और ये मैं थोड़ा सा कैमरा के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा था मेरे हिसाब से, इसलिए। तो बस बच्चों ने खाना खा लिया था और ये अब हम लोग आ गए हैं किचन में फिर से शाम को खाना के टाइम। तो आप लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे दिन भर हम लोग बस खाते रहती हूँ, मैं खाना ही बनाती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुबह का मतलब 1 घंटे का टाइम होता है और शाम को 1 घंटा, बस इतना ही लगता है खाना बनाने में मुझे। क्योंकि क्या है ना कि वो बस मैं आपको 10 मिनट का वीडियो शेयर करती हूँ, तो बाकी टाइम तो मैं बहुत सारे काम करती हूँ अपने घर के। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दिन भर बस खाना ही खाते रहते हैं। और ये आज शाम को मैं बना रही थी पनीर चिली, क्योंकि बहुत दिनों से क्या बहुत महीनों से मैं नहीं बनाई हूँ पनीर चिली। बहुत पहले मैं रेसिपी शेयर की थी पनीर चिली का, जब एकदम मैं नया नया स्टार्ट की थी ये मतलब ब्लॉगिंग करना, मुझे लग रहा है तभी भी 6-7 महीना पहले मैं शेयर की थी पनीर चिली और सोयाबीन चिली का रेसिपी। तो अब ये बनाई हूँ तो सोची हूँ शेयर कर दूँ, क्योंकि अब पता नहीं आप लोग शायद ना देखे हों वो वीडियो मेरा, तो ये देख लेंगे। तो ये बस बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। इसको बहुत ही आसानी से आप लोग भी बना सकते हैं, अगर नहीं बनाते होंगे तो, और बनाते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपना बताइएगा मुझे कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो ये पनीर है जो स्क्वायर में मैं काट ली हूँ इसको, और ये है इसमें जाएगा प्याज, अदरक और ऐसे मिर्चा स्लाइस में काट के, और लहसुन जी उसको खड़ा ही छिल के और रख लें इसको, क्योंकि ये ग्रेवी में दिखता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर भी आता है और ये दिखता भी है। और ये डो तैयार कर ली हूँ मैं आटे का, इसको बाद में मैं जब सब्ज़ी बना लूँगी फिर गरम गरम रोटी बनाऊँगी। और ये पानी जो गरम करके मैं रखी हूँ थर्मस में, शाम को ही गरम करके ले जाती हूँ रूम में। और ये है वो ज़्यादा सारा सॉस जो मैं डालूँगी इसमें चिली में, और ये कलर फूड कलर, और ये है शिमला मिर्च। चलिए जी शुरू करते हैं बनाना। तो ये पनीर जो है इसमें कॉर्नफ्लोर और हल्का सा जो फूड कलर है वो डाल के और इसको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा फ्राई नहीं करिए, क्योंकि फिर वो जो पनीर है वो थोड़ा मतलब चिंगम जैसा हो जाएगा। ये हल्का सा बस फ्राई करिए कि उसमें बस हल्का सा आपका समझिए कि कोडिंग आ जाए, कि मतलब कुरकुरापन का, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि बस ये हो गया। मैं अभी दिखाऊंगी तो वो मेरा लाल दिखेगा पनीर, क्योंकि इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्राई हुआ है, वो इसलिए दिखेगा क्योंकि इसमें कलर है फूड कलर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसलिए वो दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए। और ये देखिए फ्राई करके रख चुकी हूँ, बहुत ही हल्का सा फ्राई की हूँ मैं। और ये तेल मैं चढ़ा दी फिर से, तो इसमें एकदम हाई फ्लेम पे ये पकता है। तो जो मैं कट करके रखी थी सारा प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। और इसका जो फ्लेम है हमेशा हाई रखें, क्योंकि चाइनीज़ डिश बनाने के लिए फ्लेम हमेशा हाई ही होना चाहिए। उसमें एकदम इसको गलाते नहीं है, जैसे इंडियन खाने में प्याज को एकदम मिक्स कर देते हैं, वैसे चाइनीज़ खाने में नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो क्रंच आता है, वो क्रंची ही होना चाहिए, इसीलिए उसको हमेशा हाई फ्लेम पे ही पकाते हैं। और नॉर्मली अगर आप लोग भी गए होंगे चाइनीज़ रेस्टोरेंट, मतलब जो ठेले वगैरह पे भी बनाते हैं चाइनीज़ डिश, तो वो देखेंगे कि वो हाई फ्लेम पे ही पकाते हैं। और ये देखिए शिमला मिर्च डाल दी हूँ, जब थोड़ा सा हल्का सा ही प्याज बस ब्राउन हुआ है, और उसके बाद उसमें सारा सॉसेज। तो सॉसेज इसलिए नहीं दिखाई हूँ मैं डालते हुए, एक तो मैं खुद ही मोबाइल पकड़ के और शूट करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और फिर ना अंदाजे से मैं डालती हूँ, आप डालेंगे तो अंदाजे से ही वो आप डालेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा।
जाएगा। हाँ, सॉसेज दिखा दी हूँ कि कौन कौन सा पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा काली मिर्च भी लास्ट में डालती हूँ मैं। चीनी नहीं तो वो टमाटो सॉस, सॉरी, टमाटो सॉस भी आप डाल सकते हैं इसमें। लेकिन मुझे टमाटो सॉस का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा चीनी डालती हूँ हल्का सा। और इसमें देखिए कलर डालूँगी। अभी सोया सॉस थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा डालूँगी मैं। और ऐसे ही आप अंदाजे से बना सकते हैं। और ये देखिए पनीर चिली रेडी हो गया है मेरा। तो बहुत, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनेगा। और जब भी आप सोया सॉस, मतलब जब सारे सॉसेज डालते हैं तो इसको टेस्ट करने के बाद ही नमक डालें, क्योंकि ये सॉसेज में बहुत सारे नमक अपने से ही होते हैं। तो इसमें इसीलिए नमक आपको अंदाजे से, ऐसा नहीं है कि पहले ही डाल देंगे। जब पूरा बनने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लें उसके बाद डालें। और जो पनीर में कॉर्नफ्लोर डाली थी उसमें हल्का सा नमक डाल के, मतलब नमक भी बहुत ही हल्का सा। और ये जो प्याज मिर्चा काटी हूँ मैं, तो बच्चों को ऑमलेट दूँगी मैं, उनको मन था ऑमलेट भी खाने का आज, इसीलिए। और ये हम लोग की जो दाई हैं वो नहीं आई थी, कुछ रहा होगा उनके यहाँ, तो वो बोली थी कि वो नहीं आएंगी 2 दिन के लिए। तो यही थोड़ा थोड़ा जो बर्तन है वो निकलता जाता है, मैं माँज के रखती जाती हूँ। पीछे टब में देखिए माँज के मैं ऐसे रखी हूँ, क्योंकि पानी फिर निकल जाता है, फिर मैं इसको सेट कर देती हूँ। और ये रात को मैं, अब खाना वाना बन गया है मेरा, तो पोंछ रही हूँ किचन। रात में साबुन वाबुन या फिर सर्फ से नहीं मैं पोंछती, बस ऐसे ही कपड़ा भिंगा के और पोंछ देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा नहीं होता है चूल्हा। ऐसे तो किसी टाइम बहुत मेरा गंदा नहीं होता है चूल्हा, क्योंकि मैं पोंछती रहती हूँ। लेकिन दिन में एक बार मैं अच्छे से सर्फ वगैरह लगा के साफ़ करती हूँ चूल्हे को और रैक को भी। तो इस टाइम तो बस पानी से ही पोंछ देती हूँ, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले भी और आज भी बता रही हूँ कि मैं शाम होते होते एनर्जी एकदम डाउन हो जाता है, और बस मन करता है जितना कम से कम काम हो उतना अच्छा है। लेकिन कहाँ कम से कम काम होगा, पेट है तो खाना खाना ही पड़ेगा और बनाना ही पड़ेगा। और अगर खुद के लिए ना भी बनाओ तो भी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए तो बनाना ही है। तो जाहिर सी बात है खुद के लिए भी आप बना ही लेंगे। तो बस यही सब है, और ये सबके घर में होता है, सभी लोग ऐसा होता होगा। सब हाउसवाइफ को सुबह से चलते चलते फिर शाम को ऐसा होता है कभी कभी ना कि एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरे साथ कभी कभी नहीं, रोज़ होता है। मैं शाम को ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ, बहुत, मैं मतलब समझिए ये बस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चों को भूख लगेगा, भाई खाना उनको खाना ही है, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है करने के लिए। नहीं तो मैं शाम को, अगर मुझे कहीं ट्रीट मिले तो मैं शाम को कभी खाना ना बनाऊं। दिन में चाहे आप मुझसे लाख काम करवा लें, शाम होते होते मैं एकदम एनर्जी लॉस हो जाता है मेरा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ख्यालों में है, करना तो पड़ता ही है, वो कहाँ ही बच के जाएंगे। जब इसमें आ ही गए हैं, पड़ ही गए हैं तो करना ही है, बच्चे हैं तो बस यही है। और ये चाय पानी का ही थोड़ा सा बर्तन है जो मैं धो के रख लूँगी, और चकला बेलन ये सब मैं धो के रख ही चुकी हूँ, क्योंकि अभी खाना वाना तो खाए नहीं हम लोग, तो बर्तन उसके निकले नहीं हैं, इसीलिए जो बर्तन है ये चाय पानी के, और जो खाना बनाई थी थोड़ा बहुत बर्तन था तो वो सब मैं मांज के रख लूँगी, क्योंकि सुबह में फिर ज़रूरत पड़ेगा। और जो खाना खा के बर्तन है तो या तो वो रात को ही धो दूँगी, नहीं तो फिर मैं सुबह धोऊँगी, क्योंकि सुबह में भी धो ही लेती हूँ। सुबह में जल्दी आती हूँ किचन में, जैसा कि सबको पता ही है कि स्कूल बच्चों का जल्दी हो गया है, 5:30 बजे बस आ जाता है, तो फिर 3:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, मैं कर लूँगी उतने में, क्योंकि अब रोज़ की आदत हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा ही भोर में है कैसे करूँगी, अब तो आदत सी हो गई है। तो और यकीन मानिए रात भर में न जाने कितनी बार नींद खुल जाता है उसी के चक्कर में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत निश्चिंत सो भी नहीं सकते हैं, चलता है, सब हो जाता है। मम्मी लोग तो कुछ भी कर सकती हैं बच्चों के लिए, बच्चों के नाम पे। अपने लिए तो थोड़ा सा आलस भी आ जाए, लेकिन बच्चों के स्कूल के नाम पे किसी मम्मी लोग को आलस नहीं आता है, और कर भी नहीं सकती हैं आलस। तो बस आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था जी। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट भी करिए, कुछ अच्छा लगे तो भी, नहीं लगे तो भी। और ये देखिए मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, जैसा कि खाना बनाने के बाद हमेशा ही रहता है ये, एनी टाइम। तो कभी भी मेरे किचन में आएंगे ये ऐसा ही रहेगा। तो चलिए बस इतना ही था आज के ब्लॉग में, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।